हम खुद यहाँ पर जा रहे हैं तो इतनी बदबू आ रही है और इस बदबू के बीच देखिए हम रिपोर्टिंग कर रहे हैं। सीवर ठसाठस भरे हुए हैं, कूड़ा कोई उठाने नहीं आता, लिहाजा ये लोग कूड़ा सड़क के ऊपर ही फेंक देते हैं क्योंकि कूड़े की गाड़ी तो आती नहीं है कि इनका कूड़ा इकट्ठा करे। ये कूड़ा कहाँ लेकर जाएंगे, इसलिए ये लोग कूड़ा सड़क के ऊपर ही फेंक देते हैं। ये सुलभ है इनका। ये पानी बारिश का पानी नहीं है, ये पानी साफ़ पानी नहीं है, ये सीवर का गंदा पानी है। जिस भगवान ने एमसीडी बनाई है, जिस भगवान ने नेता बनाए हैं, जिस भगवान ने पूरी दुनिया बनाई है, वो भगवान खुद प्रशासन की लापरवाही का आज शिकार हो रहे हैं। झाड़ू वाला, कूड़े वाला कोई आता है इधर उठाने के लिए? कोई नहीं आता। कोई नेता आता है? कोई नहीं आता। नाली है तो नाली हम पैसे दे दे के साफ करवाती है। 100 रुपये जोड़ते, बताओ बच्चों के खिला के नाली के दे 100 रुपये। लेकिन वो लोगों का इनका इनको खाली क्या है, अपने जुमले से काम है, जनता को बहकाना, सभी को जनता को बहकाते। नमस्कार, मैं हूं प्रवीण और आप देख रहे हैं इंडिया टाइम 24 न्यूज़। इस वक्त राजधानी दिल्ली के द्वारका विधानसभा की एक झुग्गी बस्ती में हम लोग मौजूद हैं। अक्सर आपने देखा होगा जो नेता हैं, जो चुनाव आते हैं तो बड़ी बड़ी बातें की जाती हैं कि जहां झुग्गी वहीं मकान बनेगा, झुग्गियों को साफ़ सुथरा किया जाएगा, झुग्गी वालों को नई नई सुविधाएं दी जाएंगी और इस तरह से बिहेवियर किया जाता है। नेता झुग्गी वालों के पास पहुंचते हैं, उनसे गले मिलते हैं, उनके पैर छूते हैं और न जाने क्या हो जाएगा, बड़ी बड़ी बातें मारते हैं। लेकिन धरातल पर झुग्गियों की क्या स्थिति है, ये हम आज आपको दिखाने के लिए यहाँ पहुँचे हुए हैं। बारिश का मौसम चल रहा है और इस मानसून में डेंगू मलेरिया का खतरा बहुत ज़्यादा रहता है और इस खतरे के बीच झुग्गी बस्तियों की हालत क्या है वो आप आज खुद लाइव इन तस्वीरों में देखेंगे। इस झुग्गी बस्ती में पहले मैं लोगों से बात करूं उससे पहले आपको दिखाना चाहूँगा छोटे छोटे बच्चों के वो चेहरे दिखाइए जो देश का भविष्य हैं, जो देश का भविष्य हैं, जो आगे चलकर देश को चलाएंगे। और ये बच्चे जिस नर्क में रह रहे हैं उस नर्क की तस्वीरें आज आप इंडिया टाइम 24 न्यूज़ के कैमरे पर देखिए। ये नालियाँ देख रहे हैं आप, ये नालियाँ आपको अमूमन साइड में नज़र आती होंगी या ढकी हुई नज़र आती होंगी। यहाँ ओपन नाली चल रही है और यहाँ देखिए सीवर का गंदा पानी भरा हुआ है जिसमें न जाने कितनी बीमारियाँ पनप रही होंगी और डेंगू मलेरिया जैसी न जाने कितनी बीमारियाँ इसके अंदर पनप रही होंगी। और इन बीमारियों के बीच छोटे छोटे बच्चे, मासूम बच्चे यहाँ रहते हैं, यहाँ से गुज़रते हैं। और बड़ी बात यह है कि जिस जगह पर मैं मौजूद हूँ, जहाँ से रिपोर्टिंग शुरू की है, वहीं ठीक बगल में एक मंदिर भी है और मंदिर के बारे में कहा जाता है कि बहुत ही साफ़ सुथरी जगह पर होना चाहिए, लेकिन ये मंदिर भी प्रशासन की लापरवाही का शिकार हो रहा है। यानी भगवान जो सबका भला करते हैं, जिस भगवान ने एमसीडी बनाई है, जिस भगवान ने नेता बनाए हैं, जिस भगवान ने पूरी दुनिया बनाई है, वो भगवान खुद प्रशासन की लापरवाही का आज शिकार हो रहे हैं और डेंगू मलेरिया जैसी बीमारियों के बीच यहाँ पर बने हुए हैं। और यहाँ आप देखेंगे तस्वीरों में तो आपको कहीं भी ऐसा सूखा नज़र नहीं आएगा, हर जगह आपको गंदा पानी भरा हुआ नज़र आएगा। और ये पानी बारिश का पानी नहीं है, ये पानी साफ़ पानी नहीं है, ये सीवर का गंदा पानी है जो यहाँ बह रहा है। इसका मतलब ये है कि जो सीवर आपको यहाँ नज़र आ रहा है ये पूरा भरा हुआ है ठसाठस, नीचे जगह नहीं है पानी की और ये पूरा ठसाठस भरा हुआ है जिसकी वजह से सड़कों पर पानी तैर रहा है झुग्गी बस्ती की। और ये तो सिर्फ एक तस्वीर है, अभी आपको हम क्रम में और भी तस्वीरें दिखाएंगे, लेकिन इससे पहले यहाँ के कुछ लोगों से बात करते हैं। थोड़ा पीछे हो कैमरामैन। क्या नाम है आपका? मेरा नाम बाबूलाल प्रधान। बाबूलाल जी, झुग्गी बस्ती में बड़े बड़े दावे और वादे नेताओं के द्वारा किए जाते हैं, एक्चुअल हालात की बात करें, धरातल की बात करें तो कैसी स्थिति है यहाँ? यहाँ भी ये स्थिति तो आप खुद ही देख रहे हो कैसी स्थिति है। यहाँ निगम पार्षद है नरेंद्र गिर था, आम आदमी पार्टी का, पर भैया कई बार गए, 50 बार कंप्लेंट करी, वोट लेने के लिए तो वो आ जाते हैं, ठीक है, पर वो क्या करते हैं कि भाई ये हमारे अंडर में नहीं आता, उनके अंडर में आता है, इनके अंडर में आता है। भैया आज तक हमें यही पता नहीं चल पाया किसके अंडर में आता है। ये क्या कहते हैं किसके अंडर आता है? पता नहीं किसके, कोई कहता है वो जल बोर्ड के अंडर में आता है, कोई कहता है किसी के अंडर में आता है, पर भी आज तक तो कोई सफाई करने वाला आया नहीं है। हम ही लोग, ये बच्चे आप देख ही रहे हो कैसे जाते हैं व्यवस्था में, हम ही लोग सारी सफाई करते हैं, जो करते हैं जैसा करते हैं। आज तक कोई कार्यकर्ता नहीं आया, ना किसी ने सफाई करी, ना कोई कर्मचारी आया सफाई वाला। तो कभी कोई नेता, कोई विधायक, कोई पार्षद कोई नज़र नहीं आता? कोई नज़र नहीं आता भैया सफाई के मामले में। अच्छा, कभी कोई नहीं आया सफाई। तो यहाँ कितना खतरा है बच्चों को, क्योंकि हालात तो बहुत बुरे हैं भैया। अब खतरा तो आपको दिख ही रहा है कितना खतरा है। और बीमार आए दिन बच्चे पड़ते रहते हैं, फोड़ा फुंसी, कहीं कुछ दुख बीमारी। कोई साफ सफाई करने आता है, झाड़ू लगाने के लिए कोई आता है? झाड़ू लगाने कोई नहीं आता जी नहीं, कोई आता है झाड़ू लगाने? कोई भी नहीं आता, सिर्फ कह के जाते हैं लोग। तो कूड़ा वगैरह कहाँ डालते हैं आप अपना? बाहर। कूड़ा कहाँ डालते हो? कूड़ा बाहर डालते हैं मंडी के पास। मंडी के पीछे फेंक देते हैं।
बाकी यहाँ तो कोई सफाई उफाई भी नहीं करने आता है, ऐसी गंदगी में रहते रखे हुए हैं। कोई पब्लिक बहुत ज्यादा है, कॉलोनी और झुग्गीवासी जाते हैं फेंकने। अब वो कितना फेंकेंगे, थोड़ी देर में भर जाता है वो। रोने जावे बहुत गंदी साफ पड़ी है, हमारी बहुत बस की नहीं है हमारे जाने आने की, और गिर पड़े हैं, लेकर जाएं तो बाहर चलो रोना जाता है। कितना पानी भरा पड़ा है, गंदगी बहुत ज्यादा पड़ी है। बच्चे कुछ लोग बीमार भी पड़े हैं यहाँ पे मच्छरों बच्चे की बीमारी हो जाती है, दवाई अब मैं बीमार हो गई, मैं दवाई लेके आई हूँ। हाँ, मैं बहुत ज़्यादा इनमें गिर पर उनमें चलो नहीं जाता, हाथ पैर से बहुत बस के नहीं साफ करवा दो। हाँ, तो देखिए आज आपको और भी जगह दिखाएंगे झुग्गी बस्ती में, कैमरा ऑन रखिएगा। और ये जो प्रशासन है उसके मुंह पर एक तमाचा है, जगह जगह यहाँ पानी भरा हुआ है। ये झाड़ू वाला, ये कूड़े वाला कौन होते हैं, उनकी शक्लें कैसी हैं, यहाँ के लोग नहीं जानते हैं। झाड़ू वाला, कूड़े वाला कोई आता है इधर उठाने के लिए? कोई नहीं आता है, कोई नेता आता है? कोई नहीं आता है। पार्षद कौन है? नहीं पता। नहीं, कोई झाड़ू लगाने के लिए, कोई कूड़ा उठाने के लिए आता है? कोई नहीं आता। कोई जैसे बीमारियों का मौसम चल रहा है, छिड़काव के लिए, दवाइयाँ वगैरह छिड़कने के लिए? नहीं आता। दवाई छिड़कने के लिए भी नहीं आता है? नहीं। तो देखिए ये कोई अलग देश नहीं है, ये भारत का हिस्सा है। और भारत में राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के अंदर का ही हिस्सा है, जहाँ कोई अधिकारी नहीं आता, कोई झाड़ू वाला नहीं आता, कोई कूड़े उठाने वाला नहीं आता। और इस मौसम में, जब बीमारियों का मौसम चल रहा है, तो कोई भी यहाँ पर दवाइयों को छिड़काव करने नहीं आता। ये वो बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, जो आने वाले टाइम पर देश का भविष्य बनेंगे और देश को चलाएंगे। लेकिन ये बच्चे कैसी बीमारियों के बीच जी रहे हैं। हाँ, बोल जाता। लेकिन जो नाली है तो नाली हम पैसे दे दे के साफ करवाते हैं। 100 रुपये जोड़ते, बताओ बच्चों के खिलाएंगे नाली के दें 100 रुपये। कोई यहाँ कह रही नहीं है कि भाई यहाँ ये लोग पड़े हैं, पब्लिक पड़ी है, तो कम से कम इसकी कोई सेफ्टी हो, कोई सेफ्टी नहीं है। ये बताइए, इतने बड़े बड़े नेता हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, झुग्गी मकान, ये कोई नेता नजर आता है? जब वो इलेक्शन होता है तो वही इलेक्शन में आ जाएंगे हाथ जोड़ के, बहन जी हम ये करवाएंगे वो करवाएंगे, फिर सारा पीछे कर देते हैं। बताओ हम जरा जरा सी गलियन में पड़े हैं हम, हैं बताओ, ये तो ही होता है। बच्चे हैं छोटे, किसी के 2 बच्चे, किसी के 4 बच्चे, सारे मच्छर मुच्छर खाते हैं। आप वैसे कहाँ से, रहने वाले कहाँ के? हम झांसी साइड के हैं। यहाँ कब से रह रहे हैं? हैं यहाँ तो हमें हो गए 40 साल हो गए रहते रहते। हाँ, और ये देखिए बाहर लोगों ने टंकी रखी, पानी वानी भी नहीं आता है क्या? हमने अपने खुद ही सबरसीवर लगवाए हैं। खुद लगाए हुए? आपने खुद के सबरसीवर लगवाए हुए हैं 3। अपने खुद के सबरसीवर से भरते हैं हम पानी। यहाँ पानी की भी कोई बहुत समस्या है। हमारे सुलभ है यहाँ पे इंटरनेशनल, ये शौचालय हमारा सबसे बड़ी दिक्कत इसमें है सर। इसमें ये है कि समझ लो बीमारी के पूरे काम हो, वहाँ पे जाके आप एक बार देख लो। ये हमारे चलो अब यहाँ का आपको इस झुग्गी बस्ती का जो है सुलभ दिखाते हैं। सुलभ जो बनाए हुए है सरकार के द्वारा, लेकिन उसकी मेंटेनेंस पर कितनी लापरवाही हो रही है, ये हम आज आपको दिखाना चाहेंगे। ये देखिए, जहाँ देखोगे वहीं पर आपको गंदा सीवर का पानी नज़र आएगा, वहीं आपको बीमारियाँ तैरती हुई नज़र आएंगी। और यहाँ जो लोग हैं वो इस नर्क में जी रहे हैं। हम खुद यहाँ पर जा रहे हैं तो इतनी बदबू आ रही है, और इस बदबू के बीच देखिए हम रिपोर्टिंग कर रहे हैं। सीवर ठसाठस भरे हुए हैं, कूड़ा कोई उठाने नहीं आता, लिहाजा ये लोग कूड़ा सड़क के ऊपर ही फेंक देते हैं, क्योंकि कूड़े की गाड़ी तो आती नहीं है कि इनका कूड़ा इकट्ठा करे। ये कूड़ा कहाँ लेकर जाएंगे, इसलिए ये लोग कूड़ा सड़क के ऊपर ही फेंक देते हैं। ये सुलभ है इनका, सुलभ शौचालय। हो सकता है ये तस्वीरें आपको विचलित भी कर दें। ये देखिए, ये शौचालय की हालत है। ये शौचालय है। ये किसने बनवाए थे? शौचालय किसने बनवाए हुए हैं? ये शौचालय पहले माहौल मिश्रा जी थे उस टाइम पे सांसद, जब ये शौचालय बना था। अच्छा, तो इनकी साफ सफाई मेंटेनेंस कुछ नहीं होती? कुछ नहीं होती भाई साहब, वो तो आपको दिख ही रही है, देख लो आप कैसी मेंटेनेंस। अभी सफाई हुई है ये बनवाने में। अच्छा, नहीं बनवाने में नहीं, जैसे गेट वेट टूट जाते हैं तो उनमें मतलब रिपेयरिंग वगैरह करवा देते हैं। और भी जो यहाँ के युवा लड़के हैं पैसे वैसे इकट्ठा करके देखते हैं कि कोई नशा पत्ती ना करे वगैरह वगैरह, बहुत सी चीज़ें मतलब बच्चे कर लेते हैं। और बाकी मेंटेनेंस का तो आप देख ही रहे हो कैसी है मेंटेनेंस, गेट वेट कोई से भी ठीक नहीं है। ये देखिए, जब महाबल मिश्रा अपने समय पर सांसद थे, उन्होंने इस शौचालय का निर्माण इन झुग्गी बस्तियों के लिए करवाया था, लेकिन आज इनकी हालत बहुत दयनीय है।
आज इनकी हालत देखकर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो नेता हैं, जो आज के वर्तमान के नेता हैं, वो कितने लापरवाह हैं, जो प्रशासन है वो कितना लापरवाह है। और ये तस्वीरें देखकर आप सोच सकते हैं कि झुग्गी बस्तियों में जो लोग रह रहे हैं, जो इंसान रह रहे हैं, उनकी हालत कैसी होगी। क्या उम्मीद कर रहे हैं आप, जो लोग आपको नेता अधिकारी देख रहे हैं, प्रशासन देख रहे हैं, क्या उम्मीद कर रहे हैं? ऐसे उम्मीद तो यही है कि अब ये कह तो सब कोई जाता, करता कोई कुछ नहीं है, करना हमको ही पड़ता है। जब भी कोई त्यौहार आता है या कोई हमारा फेस्टिवल आता है तो हम खुद ही साफ सफाई करते हैं। सांसद झाड़ू लगाने आई थी, आपको लगता है दोबारा आएगी वो? अब भाई साहब देखो, अब पहली बार आई है सांसद, वो पहली बार कोई नेता भी घर बुलाया है हमारे घर, हमने आज तक बुलाया है, कोई भी घर बुलाया नहीं आया। अब देखते हैं भाई, अब पहली बार आई है, करवाती है नहीं करवाती, क्या करवाती है क्या पता। कौन कौन से नेता आपने देखे हैं? जितने भी नेता आते हैं ना, वो यही कह के जाएंगे आपका बहुत अच्छा काम होगा, बहुत अच्छा काम होगा। चाहे बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो, चाहे हाथी वाला हो, कोई भी हो, चाहे निर्दलीय हो, चाहे लैंटन वाला हो, लेकिन वो लोगों का इनका इनको खाली क्या है, अपने जुमले से काम है, जनता को बहकाना। सभी को जनता को बहकाते हैं, सब जनता बहकाते हैं, कोई एक आध को जनता नहीं बहका रहे, सभी को जनता को बहका रहे। चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, सबको बहका रहे हैं। लोग मर जाएंगे, अनपढ़ हैं, ये सब मर जाएं, कलेश कटे, हमें वोट से मतबल है, हम जीते हम उखाड़ के झंडा उखाड़ लेंगे यहाँ दिल्ली में, ये कुछ नहीं कर पाएंगे। हम गरीबों का कोई नहीं हुआ, यूपी गांव देहात सब यहीं है। अब सबरे बच्चे बीवी बच्चे सबके सब यहीं मर जाते हैं, सब यहीं, कुछ नहीं है सर। आप देख लो पूरी महावीर इनकलेव के अंदर भी आप पूरे में चक्कर काटोगे। हम अपनी झुग्गियों की बात नहीं कर रहे, जबकि पूरी महावीर इनकलेव की बात कर रहे हैं हम। सब में ये जो भी नेता आया वो ये कह के चला गया, मैं नारियल फोड़ गया, बस काम खत्म। उसका जुमला यही है, मैं 15 लाख, कोई 20 लाख, मैं 25, अब 8,000 रुपये उसने कहा था राहुल गांधी जी ने, वो भी मतलब ये जुमला है। मिश्रा जी ने उन्होंने कहा था, मोदी जी ने कहा था, ये भी जुमला है। अमित शाह जी ने कहा कि जुमला है। तो मतलब हमें जुमले में क्यों ऐसा क्यों उसमें डाल रखा है, ब्रह्म में डाल रखा है। तो हालात आप देख सकते हैं, कितने दयनीय हालात हैं। और तस्वीरों को देखकर आप सोच सकते हैं कि जो तमाम वादे दावे किए जाते हैं, 15 लाख, 8,000, स्वच्छता अभियान, जहाँ घर जहाँ झुग्गी वहीं मकान, ये तमाम ढकोसलेबाजी सिर्फ पेपर्स में मिलती हैं, बयानबाजी में मिलती हैं, लेकिन हकीकत में तस्वीरें कुछ ऐसी नज़र आती हैं। कैमरा जर्नलिस्ट दुष्यंत शाह, प्रवीण, इंडिया टाइम 24 न्यूज़। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।